क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रैदास, बी ऑप्शन है मलुकदास, सी ऑप्शन है नाभादास और डी ऑप्शन है प्रियादास। ठीक है, तो इससे की इन पंक्तियों को किसने लिखा है? नाभादास। नाभादास, नाभादास कबीर कानी राखी नहीं। नाभादास कभी किसी को कहानी, किसी को खाली नहीं रखते। इस तरीके से आप याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बी ऑप्शन है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सी ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, डी ऑप्शन है विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा इसका है हमारा, सबसे पहले आएगा रामचरितमानस, फिर दोहावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विनय पत्रिका, बी ऑप्शन है दोहावली, सी ऑप्शन है कवितावली और डी ऑप्शन है हनुमान बाहुका। तो तुलसीदास जी की अंतिम रचना थी हनुमान बाहुका। ठीक है, इनको क्या है, जब जीवन का अंतिम समय आया तो तुलसीदास के, जो तुलसीदास थे, उनकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी जो उनसे सहन नहीं हो रही थी। तब उन्होंने मुक्ति के लिए इसकी रचना की थी हनुमान बाहु की। ठीक है, तो हनुमान बाहु को कवितावली में ही संग्रहित है। कवितावली में इसका संग्रह किया गया, अलग से नहीं है। और ब्रज भाषा में कवित्व और छप्पे छंदों में रचित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रामचरितमानस, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है विनय पत्रिका और डी ऑप्शन है चंदायन। तो अवधी भाषा की कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा का है, भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं। सी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किस को प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद और डी है हमारा मध्वाचार्य। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, रामानंद। ठीक है, तो कहा भी जाता है रामानंद के संबंध में, भक्ति द्राविड उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है रसखान, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये है तुलसीदास जी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी रचनाएं हैं ये वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण कहा जाता है, अवधी भाषा में है, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की ये रचनाएं, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और ये हनुमान वाहक इसी में है, संग्रहित है। ठीक है, और ये जो जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, इनकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, तुलसी दास तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णायन, बी कृष्ण चरित, सी कृष्ण चंद्रिका और डी है हमारा कृष्ण गीतावली। तो इनकी रचना का नाम क्या था? कृष्ण गीतावली। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 53, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अवधी, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली और डी है बुंदेली। तो कवितावली किसकी है? ब्रजभाषा की रचना है। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विज्ञान गीता की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन व्यास जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी केशवदास और डी है चिंतामणि। तो विज्ञान गीता की रचना की है केशवदास ने 1607 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 55, ये पूछा गया यूजीसी नेट में। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है? ऑप्शन देखिए, ए मीराबाई, बी रसखान, सी सूरदास और डी है विद्यापति। तो अष्टचाप का कवि कौन है? इनमें से सूरदास है।